Hello everyone, good morning to all. In previous 2 or 3 videos, we have already discussed about the random variable, what is called random variable, and then probability mass function and probability density function. Okay, and also discuss about the cumulative distribution function. That is the most important topic. Okay, now today we are going to calculate the 1 or 2 example based on this topic, so you will get a better idea about this topic. Okay, so see, here is the first example. A random variable x has the following function. So यहाँ पे एक probability distribution दिया हुआ है. ये रैंडम वेरिएबल x है, उनकी वैल्यू जो है हम बोलते हैं ना x1 x2 अप टू xn. तो यहाँ पे कितनी दी हुई है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7. सो ये 0 to 7 जो दी हुई है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू, वेरियस वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसके रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी है वो दी हुई है. उसको क्या बोलते हैं हम, फंक्शन. गेटिंग? तो ये यहाँ पे बताया गया है p ऑफ कैपिटल x इक्वल टू स्मॉल x लिखा गया है. ये प्रोबेबिलिटी इंडिकेट करती है पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल के लिए. या तो हम उसको बताना चाहते हो तो f ऑफ x भी लिख सकते हैं, सिंपल. ओके, चलो अभी एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा जो पीछे हम सीख गए हैं ना वो थोड़ा रिवाइज करते हैं. ये जो रैंडम वेरिएबल है वो कौन सी टाइप का है, यहाँ पे डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है. तो देखो यहाँ पे सभी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू देखो, ये है. ओके, सेपरेट है. सो मतलब इंडिविजुअल वैल्यू के लिए फाइंड करना है ना. तो यहाँ पे जो ये जो रैंडम वेरिएबल है वो कौन सी टाइप का है, डिस्क्रीट टाइप का. और जो रैंडम वेरिएबल जो डिस्क्रीट टाइप का हो तो उसके रिलेटेड जो फंक्शन होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, उसको क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. सो वो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये सारी वैल्यू. ओके, तो चलो हम अभी फाइंड करते हैं. क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड देन इवेल्युएट. तो ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है. पहले फाइंड क्या करना है हमें, k कितना है. ओके, सो k फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है ना, डिस्क्रीट वेरिएबल जो होता है और ये मास फंक्शन जो होता है, उसके लिए हमें पता है कि ये जो सभी प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसका सभी का जो हम एडिशन करेंगे तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, p ऑफ xi भी लिख सकते हो, या आपको लिखना है तो f ऑफ x भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे x लिख दो. आप अलग तरीके से लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, i इक्वल टू 0 to 8, सॉरी 1 to 8. मतलब यहाँ पे x1 अप टू यहाँ पे क्या आएगा, x8 आएगा. और यहाँ पे fx, ये सभी का हम एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, इक्वल टू 1 आएगा. बस. तो ये जो सभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है उसका हम क्या करेंगे, सम करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा. तो 1 लिखेंगे तो हमें k की वैल्यू मिलेगी. यहाँ से कैसे आपको बताता हूँ. यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, देखो ये मास फंक्शन हमने देखा था ना, ये वाली जितने भी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है प्रोबेबिलिटी का, उसका एडिशन क्या आता है, 1 आता है. तो देखो ये पहले मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ऐसे लिखा है देखो शॉर्ट में कि समेशन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 1. ओके, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, या तो समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to 8. यहाँ पे रेंज दी है, किसका करना है, p ऑफ xi, मतलब जो प्रोबेबिलिटी दी है हमें उनका, तो उसका सभी का एडिशन क्या आएगा, समेशन 1 आएगा. सो सभी की जो प्रोबेबिलिटी है उसका करेंगे तो क्या आएगा, ये सभी का करना है. तो सभी का एडिशन मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1. अब ये एग्जाम्पल ईजी हो गया. यहाँ से
अभी क्या करेंगे, ये सभी का एडिशन करके हमें ये मिलेगा। ये 1 जो है राइट साइड, उसको लेफ्ट साइड लिया तो क्या हो जाएगा -1, और राइट साइड क्या होगा इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आ गया सिंपल क्वाड्रेटिक। तो उसके जो रूट है हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। हमें चाहिए के की वैल्यू ना, तो ये इसके रूट कैसे आएंगे, ये 10 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 आएगा, 10 इंटू 1। बाद में क्या करेंगे उसके फैक्टर, तो 10 इंटू 1 ही हम लेंगे वहाँ पे, ओके, और उसकी साइन डिसाइड करेंगे, तो उसके बेस पे से हमें मिल जाएगा। ओके, अब साइन क्या करेंगे, इसको प्लस रखेंगे, इसको माइनस रखेंगे, तो ये 9 के को सेपरेट कैसे लिखेंगे, +10 के -k, तो +9 के आ गया। बाद में हम 4 टर्म्स आएगी, तो पैर में कॉमन निकालेंगे तो फाइनली हमें ये वैल्यू मिलेगी 10k -1 टू k +1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या मिली हमें, 2, 1/10 एंड -1। सो ये k एक्चुअली -1, अभी ले हम देखो k इक्वल टू हम -1 रखें यहाँ पे, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है रैंडम वेरिएबल 1 के लिए वो क्या हो जाएगी माइनस, और प्रोबेबिलिटी कभी माइनस हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये k की वैल्यू जो -1 है वो नहीं आएगी, गेटिंग। तो क्या आएगा k का आंसर 1/10, तो उसको 0.1 भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमें k की वैल्यू मिल गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो उसके ऊपर से देन इवेल्युएट प्रोबेबिलिटी ऑफ p ऑफ x लेस देन 6। ओके, सो x लेस देन 6 फाइंड करना है। तो रैंडम वेरिएबल देखो ये x है, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 है। अब लेस देन 6 का मतलब क्या है, 6 आएगा नहीं आएगा, तो ये 6 के नीचे की जो वैल्यू है ये, उसके सभी का प्रोबेबिलिटी का एडिशन इनका वहाँ से हमें मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे लिखा ही है मैंने कि भाई p ऑफ x लेस देन 6 इक्वल टू क्या लिखा है, p ऑफ x इक्वल टू 0। मतलब जो रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू 0 जो है, 0 है, उसके ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब 0 है वहाँ पे। x इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या है, k है। सिमिलरली हमें कहाँ तक जाना है, 5 तक, 6 को कंसिडर नहीं करना है। तो इनकी सभी की वैल्यू हम रखें तो ये आएगा एडिशन k² प्लस 8k। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी k की वैल्यू फाइंड आउट की है, सो सिंपली जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ k इन दिस इक्वेशन। So 0.1 square plus 8 into 0.1, so we will get the answer 0.81, okay, for the p of x less than 6। अब हमें फाइंड करना है नेक्स्ट p of x greater or equal to 6। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे उसको, तो देखो हमने जैसे यहाँ पे बताया वैसे कि p ऑफ x इक्वल टू 0, ये सभी का जो चाहिए उसका एडिशन किया ये कंडीशन के बेस पे। तो हम सभी का एडिशन करें, देखो ये सभी का एडिशन करें तो उसका आंसर क्या आता है, इक्वल टू 1 आता है। वो हमने पहले यहाँ पे देखा, राइट। तो मैंने क्या लिखा है देखो, p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू प्लस 1 डॉट 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 p ऑफ x इक्वल टू 5, p ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 7 इक्वल टू 1। सो सभी का एडिशन करेगा तो 1 आएगा, राइट। सो यहाँ पे x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 5 रैंडम वेरिएबल है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, p ऑफ x लेस देन 6 लिख सकते हैं, 5 तक जाना है तो जो हमने यहाँ पे देखा वो। सो बाकी के जो है ये 2 बच गए, उसको क्या लिखेंगे हम, प्लस p ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 6 लिखेंगे, इक्वल टू क्या आएगा 1, तो ये क्वेश्चन आएगा, गेटिंग। सो ये जो मैंने यहाँ पे ये बताया है उसके लिए हम ये लिख सकते हैं। तो ये 2 क्या है, 6 या 6 से ज़्यादा है रैंडम वेरिएबल, तो क्या लिखेंगे, p ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 6, सभी का एडिशन क्या आएगा 1 आएगा। अब हमें चाहिए क्या ये, तो इनको राइट साइड लेके जाओ तो क्या होगा, p ऑफ x ग्रेटर और इक्वल टू 6 इक्वल टू 1 माइनस p ऑफ x लेस देन 6, गेटिंग। सो
ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखी है डायरेक्ट, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, राइट। और यहाँ पे मान लो दूसरी बात बता देता हूँ, यहाँ पे ओनली ऐसा लिखा जाए कि x ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे क्या लेना है, लेस देन इक्वल टू 6। ओके, सो 1 माइनस, इनका आंसर तो ऑलरेडी हमने फाइंड किया है 0.81, तो वो रख दिया, तो आंसर आएगा 0.19। अब नेक्स्ट जो है p ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 5। अब इनको हमने दो तरीके से मैंने फाइंड किया है कि ये एकदम सिंपल है ये मेथड, आप यही आपको याद रखना तो आप याद रख सकते हो, बहुत इजी है वैसे। रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, 0 और 5 के बीच में। तो 0 और 5 के बीच में क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4। ये 5 को भी नहीं लेना है, 0 को भी नहीं लेना है, क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू नहीं लिखा है ना, ओनली लेस देन है। तो इनका हम टोटल करेंगे, यानी सो ये क्या आएगा, p ऑफ x इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 के लिए। तो सभी का एडिशन क्या आएगा, 8k। सो k की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो क्या आएगा 0.8 आंसर आ जाएगा। ये बहुत इजी तरीके से हमने लिखा है। लेकिन हमने जो अभी पढ़ा है ना कि कॉम्युलेटिव फंक्शन भी पढ़ा है हमने, ओके। तो वो यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। वो कैसे, देखो यहाँ पे ये कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, CDF। ओके, CDF को हम क्या करते थे ना, ये कैपिटल f ऑफ x से इंडिकेट करते थे, डिनोटेट करते थे। सो ये जो f ऑफ x है उसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं p ऑफ x कैपिटल X लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। ओके, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। मैंने आपको बोला था एग्जाम्पल जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास क्या है अभी, ये है 0 लेस देन x लेस देन 5। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, और b की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये ऑप्शन हमारे पास है। तो उसका आंसर क्या आता है, देखो कैपिटल f ऑफ b माइनस कैपिटल f ऑफ a माइनस p ऑफ x इक्वल टू b। तो ये यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये b की वैल्यू क्या है, 5 है, और a क्या है हमारा, 0 है। तो कैपिटल f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 0 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 5। ओके, तो ये जो है f ऑफ 5 उसको हम कैसे लिख सकते हैं, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, और f0 को भी क्या लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 0। और ये तो है ही प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 पे। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, इनका आंसर हमें ऑलरेडी पता ही है सभी का। देखो ये x लेस देन इक्वल टू 5 मीन्स क्या हो गया, लेस देन 6 हो गया ना, 5 से कम या 5, तो वो 6 लेस देन, हमने उसका आंसर फाइंड किया है 0.81, तो उसका आंसर लिख दिया 0.81। और इसका आंसर 0 या 0 से कम में तो हमारे पास है ही नहीं वैल्यू, तो उसके आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब 0 हो या 0 से नीचे हो, तो उसका हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी है 0। और ये x इक्वल टू 5 पे क्या है, k स्क्वायर, तो वो रख दिया, गेटिंग। सो ये 0.81, k की वैल्यू 0.1 रखी है, तो आंसर क्या आएगा 0.8। देखो दोनों में क्या है हमारा, सेम आया। सो आपको जो मेथड आपको इजी लगे वो मेथड से आप कैलकुलेट एग्जाम्पल को कर सकते हो। ओके, चलो अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के बारे में। तो देखो यहाँ पे है लेट x बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा उसमें क्या था, x जो है वो कौन सा वेरिएबल था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था। तो उसके लिए हमने देखा, तो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में भी हम देख लेंगे विथ PDF। सो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रोबेबिलिटी का, उसको क्या बोलते हैं, PDF, मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, तो ये हमें दिया हुआ है, ये PDF दी हुई है डिफरेंट रेंज के लिए।
कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो रेंज में आएगी, डिस्क्रीट हो तो 0 1 2 ऐसी वैल्यू आती है। चलो, तो हमें फाइंड क्या करना है, देखो ये डेंसिटी फंक्शन ये दिया है 0 to 1 के बीच में ये, 1 to 2 के बीच में ये, 2 to 3 के बीच में ये, और एल्सवेयर उसके बाकी की सारी रेंज के लिए क्या है 0 है। तो पहले क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन कांस्टेंट ए, जो कांस्टेंट ए है वो फाइंड करना है, एंड देन पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1.5। तो कैसे करेंगे, ये अभी पीडीएफ है तो उसके लिए हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने अभी प्रीवियस जो एग्जांपल था उसमें ये यूज़ किया ना, मास फंक्शन था। अभी क्या है, डेंसिटी फंक्शन है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कांस्टेंट फाइंड करने के लिए, ये कि सभी का एडिशन ही करना है। यहाँ पे सभी को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, कंटिन्यूस है इसीलिए। डिस्क्रीट होता तो हम सम करते, और यहाँ पे इकट्ठा करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। कहाँ से, -∞ टू इन्फिनिटी। तो सभी का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ओके, देखो मैंने लिखा भी है कि ये डेंसिटी फंक्शन के लिए, ये डेंसिटी फंक्शन है f(x), उसका इंटीग्रेशन करना है -∞ टू इन्फिनिटी तक, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। तो अब हमारे पास जो रेंज है, ये जो -∞ टू इन्फिनिटी रेंज है, उनको हम ब्रेक कर देंगे ना, उसको सेपरेट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये रेंज दी हुई है उसी हिसाब से। सो पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, -∞, और एंड कहाँ पे करेंगे, इन्फिनिटी में। देखो यहाँ पे, सो -∞ कहाँ तक जाएंगे हम, 0 तक, f(x) dx प्लस 0 to 1। ओके, ये 1 भी है ना, बाद में 2 है तो 1 to 2 जाएंगे, देन ये 2 से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड हुआ, तो नेक्स्ट 2 से ही स्टार्ट होगा। सो 2 to 3, देन 3 to अबव कोई लिमिट है नहीं है तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। सो सभी का एडिशन जो है वो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे अभी सभी रेंज के लिए जो ये डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है पीडीएफ, उसकी वैल्यू हम एंटर करेंगे। तो देखो -∞ टू 0 जो है, ये 0 to 1 में नहीं आएगी, एल्सवेयर में आएगी, तो उसकी वैल्यू क्या है, तब 0 है। सो यहाँ पे ये f(x) की वैल्यू 0 होगी, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दिया है। अब 0 to 1 है, 0 to 1 में f(x) की वैल्यू क्या है, ax, तो ये f(x) की जगह पे क्या लिखा है, ax। देन 1 to 2 में a है, तो यहाँ पे f(x) की वैल्यू a लिखी है। 2 to 3 में -ax प्लस 3a है, एंड एल्सवेयर 3 to इन्फिनिटी में क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 1। तो सिर्फ वैल्यू एंटर कर दी है। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहाँ पे a जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर निकलेगा, तो बाकी क्या रहेगा, x। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 फ्रॉम 0 to 1, तो ये लिखा है। सिमिलरली यहाँ पे a कांस्टेंट बाहर निकलेगा, तो बाकी क्या रहेगा, 1। तो 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, x, एंड 1 to 2। सेम यहाँ पे क्या होगा, ये -ax है, तो -a कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 3a कांस्टेंट है, तो बाकी 1 रहेगा यहाँ पे। तो विथ रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, x फ्रॉम 2 to 3। गेटिंग। अब हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो यहाँ पे अपर लिमिट 1 रखेंगे तो a 1/2 आएगा, -0 है तो 0। यहाँ पे a कांस्टेंट एज इट इज लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू पहले 2 रखना है, -1, तो 2 - 1 आएगा। देन यहाँ पे क्या किया है, देखो पहले 3 रखो, ये अपर लिमिट। सो यहाँ पे 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3² मीन्स 9a/2 माइनस, यहाँ पे 3 रखेंगे तो +9a, बाद में माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, ओके, मोर देन 1 टर्म है इसीलिए। लोअर लिमिट 2 रखेंगे तो ये आंसर आएगा। अब ब्रैकेट को ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये हमारे पास आएगा एलसीएम लो। सो a की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी हमें, 1/2। ये थोड़ा इजी है, आप खुद ट्राई करिएगा। सो जो कांस्टेंट फाइंड करने के लिए बोला था, उसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, 1/2। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या फाइंड करना है हमें, ये p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1.5।
उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने लिमिट क्या ली है, देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है ना। तो ये फंक्शन के लिए हमने ऑलरेडी देखा था, देखो ये जब कॉम्युलेटिव फंक्शन फाइंड किया था ना, तब ये हमने किया था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आता है, लेकिन यहाँ पे जो भी है ना वो यहाँ पे आएगा, गेटिंग। तो वो हम करेंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, x लेस देन इक्वल टू 1.5 है, स्मॉल x की वैल्यू 1.5 है, तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, माइनस इन्फिनिटी, लेकिन n कहाँ पे होगा 1.5 पे। तो सेम हो गया एग्जांपल, देखो ये सेम ही है, सिर्फ ये रेंज चेंज हुई है, राइट। तो बहुत इजी रहेगा ये एग्जांपल सॉल्व करना। सो पहले क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे ना, सभी हमारे पास सेपरेट रेंज है इसीलिए। सो माइनस इन्फिनिटी टू पहले क्या जाएंगे, 0, देन 0 टू 1। अब 1 2 क्या है, नेक्स्ट लिमिट हमारे पास यहाँ पे देखो 2 है, लेकिन हमें जाना कहाँ तक है, 1.5। सो 1 से क्या कहाँ पे जाएंगे, 1.5। तो ख़त्म, अभी आगे नहीं जाना है, हमें 1.5 तक ही जाना है। सो इसका आंसर तो हम 0 आता है, वो तो हमें पता है। ये यहाँ पे 0 टू 1 में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स, और 1 टू 1.5। तो हम क्या करेंगे, ये 1 टू 2 वाली में आ जाएगा ना, फंक्शन 1.5 1 और 2 के बीच में ही आता है। सो वहाँ पे क्या रखेंगे, फंक्शन की वैल्यू ए रखेंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या रखेंगे, ए, और इंटीग्रेशन करो तो बहुत इजीली हमें आंसर मिल जाएगा। और जो भी यहाँ पे आया वहाँ पे ऑलरेडी हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट की है। So simply just put the value of a here, so you will get the answer 1/2. Getting? So a PDF and PMF, mass function and density function, वो दोनों के एक एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, और दोनों में आपको बताया है कि कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है CDF, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उसकी जो फॉर्मूला है, वो कैसे हम यूज़ करते हैं, राइट। गेटिंग? सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक देखेंगे।